Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have started chapter 15 and in this chapter we also discussed one important topic. The topic that is progress made in the field of literature, the world of books. Okay, and in this we studied about the Puranas and the epics. In the epics we studied and also got knowledge and ideas about the Ramayana and the Mahabharata. Okay, and in this epic we studied about the social and political and also economic conditions of the people of that time, and also we studied about Janak, Dasarath and Yudhishthir and also Rama, and all these gives their extent of their empires. इससे हमें उनके एम्पायर के विस्तार होने की भी जानकारी मिलती है, एंड और भी उनके जो रिलेशंस थे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह से थे, अपने पड़ोसी रूलर्स के साथ कैसे उनके संबंध थे, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया. एंड फ्रॉम देम वी नो अबाउट और एक खास बात हमें इससे जानकारी मिलती है कि इस समय काल में जो कहते हैं कि वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट थी. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट. ओके, Tripitakas and Jatakas of the Buddhists as well as Angas of the Jains provide us information that helps us in understanding the history of some unknown parts of the country. Through this through Tripitakas or and Jatakas, these are the Buddhist of the Buddhist as well. जिस तरह से बुद्धिस्ट के जो हैं बुक्स हैं, स्पेशल बुक्स हैं, उसी तरह से जिस तरह से जैन्स के आपने देखा कि अंगाज, इन सब से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है. हमें इन बुक्स से यही जानकारी मिलती है कि उनके समय काल में हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ सम अननोन पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कुछ अननोन पार्ट्स के बारे में जानकारी हमें मिलती है, उन कंट्रीज की हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है. ओके, नाउ कम्स टू द त्रिपिटकास. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द बुद्धिस्ट इज कॉल्ड द त्रिपिटकास. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट जो रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द बुद्धिस्ट है इज कॉल्ड द त्रिपिटकास. ये क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलीजियस लिटरेचर है बुद्धिस्ट का वो क्या है? त्रिपिटकास. They were written in Pali and these books were especially written in Pali. A couple of centuries after the Buddha. ये couple of century means 2 centuries के बुद्धा के बाद की लिखी हुई है. ठीक, They comprise 3 books और इसमें 3 बुक्स आते हैं. कौन कौन से हैं? नेमली द विनय पीतिका, द सुत्ता पीतिका एंड द अभिधम्मा पीतिका. अंडरलाइन दिस. इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला क्या है? विनय पीतिका. सेकंड क्या है? सुत्ता पीतिका. एंड थर्ड क्या है? अभिधम्मा पीतिका. ठीक, आपने इसमें विनय पीतिका में आप देखेंगे कि ये क्या है? ये एक बुद्धिस्ट स्कल्पचर है और इसमें 3 में से ये एक पार्ट है. 3 में 3 कौन है? विनय पीतिका, सुत्त पीतिका एंड कौन सा है? अभिधम्मा. इसमें से यह एक पार्ट है. ओके, एंड The first contains the rules and regulations for the daily living of the monks and nuns. जो पहले वाले में जो विनय पीतिका में है इसमें रूल्स तौर तरीके बताया जाता है. क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द लिविंग ऑफ, किस तरह से जो मॉन्क्स और नन्स रहा करते थे उनके जो तौर तरीके हैं इसमें बताया गया है. द सेकेंड कंटेन्स द बुद्धिस्ट टीचिंग्स.
और दूसरे में क्या बताया गया, सूता पिटका में बुद्धिस्ट के जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में बताया गया है। मोरल प्रिंसिपल, जो नैतिक सिद्धांत हैं उसको बताया गया है। एंड द सेइंग्स ऑफ द बुद्धा, और बुद्धा ने किन किन बातों पर जोर दिया, किन किन बातों को वे बताए, इसको भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक। द अभिधम्मा पिटका is an interpretation of philosophical doctrines contained in the Sutta Pitaka। और अभिधम्मा में क्या बताया गया, यह एक व्याख्या है। किस चीज की व्याख्या है, दार्शनिक सिद्धांतों के व्याख्या है, जो कि पहले ही थोड़े बहुत जो टीचिंग्स हैं जो कि आपने सूता पिटका में पढ़ा है। ठीक। नेक्स्ट बुक क्या है, द जातकास। Besides the Tripikas, the Jatakas also form an important part of the Buddhist literature। जिस तरह से जो त्रिपिकास है इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है बुद्धिस्ट बुक्स में, लिटरेचर में, उसी तरह से सेकंड कौन सा है, जातकास। ठीक है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर। They deal with the birth stories of the Buddha in his previous lives। इसमें क्या बताया गया है, बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की स्टोरी बताई गई है। ठीक। देयर आर अबाउट 550 जातका टेल्स, ये कहानियां हैं जो कि उनकी प्रीवियस लाइफ की बताई गई हैं, जो कितनी है नंबर्स में, 550 जातका टेल्स। टेल्स मतलब क्या होता है, स्टोरीज। that tell about the previous birth of the Buddha, जो कि प्रीवियस उनके पूर्व जन्म के बारे में, बुद्धा के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। These stories were popular in the 6th और 5th century BC। और ये जो स्टोरीज है किस समय काल में फेमस हुई थी, 6th and 5th BC में। And later on they were included in the Buddhist literature, और बाद में ये किसमें शामिल किया गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर में शामिल किया गया। With minor changes, पूरी उसी को नहीं रखा गया, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस भी लाए गए। They were written in Pali and these books were especially written in Pali। These stories were dubbed form the subjects of sculpture in the railings of the famous stupas। और आपने देखा होगा कि जैसे कि रेलिंग क्या होता है, कटघड़ा, जैसे राउंड आप की, जैसे कि आप रेलिंग जानते हैं ना, उन सब पे भी लिखा होता था कि इनके बारे में, इनकी स्टोरीज। कभी आप वहाँ जाइएगा कुशीनगर, तब आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। वॉल पे लिखा हुआ है और रेलिंग पर भी लिखा हुआ है, फर्श, इवन फर्श पे भी नीचे भी लिखा हुआ है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा। ओके, सो द जातकास आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के से देखें तो जातकास भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। They throw much light on and also these gives us important information about the social condition and also social manners and customs of those times, and also we come to know a lot of information about their social conditions and about their social manners and also about their customs and on the important events of the, and also we come to know some important event, means description, some important accident which took place there, in which places, Kosala, Kashi and also Magadha states। Okay, now comes towards other topic, that is other Sanskrit works। Sanskrit literature of a high quality was produced in India from the 2nd century AD to the 4th and 5th century AD, especially under the Gupta rulers। We said here that Sanskrit literature become very famous and also of a high quality during the time of गुप्ता रूलर्स। हम यूँ कह सकते हैं कि जो संस्कृत लिटरेचर है वो अपनी
जो बड़े स्तर पर किस समय में प्रोड्यूस गया है, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, किस समय काल में, 2nd सेंचुरी AD से लेकर के 4th एंड ऑल्सो 5th सेंचुरी AD, वो भी किसके समय काल में, गुप्ता रूलर्स के समय में। The Guptas made Sanskrit their court language and even the Buddhist scholars preferred Sanskrit to Pali। और जो गुप्ता रूलर्स ने अपने जो दरबारी भाषा थी, जो कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी, उनकी संस्कृत ही थी। और यही नहीं, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी पाली की अपेक्षा संस्कृत को प्रीफर करते थे। डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड इमॉर्टल वर्क्स। जो संस्कृत स्कॉलर्स हैं वे किसको फॉलो करते हैं, इमॉर्टल, जो कभी नहीं मरने वाली जो वर्क्स है, जो कभी नहीं खत्म होने वाली वर्क्स है, ऑफ लिटरेरी एक्सेलेंस। कालिदास द ग्रेट पोएट ड्रामेटिस्ट एनरिच्ड द संस्कृत लैंग्वेज। उनकी प्लेज, जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं, कौन कौन सी हैं, द इम्पोर्टेंट हिज प्लेज अभिज्ञानम शकुंतलम, सेकेंड वन दैट इज विक्रमाभाषी, and third one that is Malika are the gems of Sanskrit literature। ये सब क्या है, important मीन्स संस्कृत के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। आप कह सकते हैं कि संस्कृत के रत्न हैं। अभिज्ञानम शकुंतलम has been translated into several languages of the world। और अभिज्ञानम शकुंतलम को कई सारे लैंग्वेजेस में, कई सारे भाषाओं में, दुनिया के कई सारे भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। He also wrote an epic, क्या लिखा गया है, रघुवंशा एंड लिरिक्स ऋतु सामरा। ऋतु सामरा मीन्स क्या होता है, जो पासिंग ऑफ सीजन्स, ऋतु के बारे में बताना, सीजन्स। एंड मेघदूता मीन्स, मेघदूत मीन्स क्या होता है, क्लाउड का मैसेंजर। इसके इन सब बुक्स की इन्होंने क्या की है, ही ऑल्सो रोट एन एपिक एंड लिरिक्स। लिरिक्स में क्या क्या है, ऋतु सामरा एंड मेघदूता। Other important authors of this period were Vishakha Datta, who wrote मुद्रा राक्षसा। और विशाखा दत्ता भी एक important authors हैं इस समय के, जिन्होंने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षसा। अमर सिंह who composed अमरकोशा and शूद्रका who wrote मृच्छकटिकम। पंचतंत्रा, a wonderful collection of animal fables, means जानवरों की कहानियाँ, was also written during this period। All these things were written in this time। कौटिल्य और चाणक्य wrote अर्थशास्त्र, the most famous book of ancient India on statecraft। और उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक लिखी अर्थशास्त्र, जो कि एंड ऑल्सो वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ एंशियंट इंडिया। और कौन सी जो फेमस बुक है, किसके ऊपर लिखी गई है, राज्य शिल्प यानी स्टेट क्राफ्ट के ऊपर भी लिखी गई है। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट तमिल वर्क्स एंड ऑल्सो पैट्रनेज ऑफ लिटरेचर बाय द इंडियन रूलर्स। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू।